तो आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 10 है आपकी क्लास 12th की बुक में और सीबीएसई का बहुत ज़्यादा पसंदीदा चैप्टर है ये। हर साल इस चैप्टर से फिक्स है क्वेश्चंस आना, ऑलमोस्ट आता ही है। ठीक है, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बेसिकली इस चैप्टर में हम लाइट के वेव नेचर को डिस्कस कर रहे हैं या वेव नेचर की मदद से वेरियस फिनोमेनास को डिस्कस करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। इन सारी चीजों को हम लाइट के वेव नेचर की मदद से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हमारे पास यहां पर है हाइगेन्स प्रिंसिपल कह लो, कुछ भी कह लो, हाइगेन्स प्रिंसिपल की स्पेलिंग चेक कर लेना, मेरे को आती नहीं ठीक से। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, वेव थ्योरी में हम वेव मानकर काम करते हैं और उसके लिए हम वेव फ्रंट कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? वेव फ्रंट। एक बेसिक आइडिया आपको दे देते हैं, बाकी लेक्चर 1 में आप देखेंगे कि अगर ये लाइट रेज हमारे पास प्रोपोगेट करके जा रही हैं इस तरीके से, ये लाइट रेज अगर प्रोपोगेट करके जा रही है तो इनके परपेंडिकुलर एक ऐसी सरफेस जहां से जो भी पार्टिकल्स हैं वो सेम फेज में ऑसिलेट करे, तो ये आपका वेव फ्रंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वेव फ्रंट हो जाएगा। वेव फ्रंट एक ऐसी सरफेस है जो कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं उस सरफेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमारे पास लाइट रेज जा रही हैं इस तरीके से, ये लाइट रेज प्रोपोगेट कर रही हैं और ये कोई सरफेस है, ये वाली, ये कोई सरफेस और ये लाइट रेज जा रही हैं। तो यहाँ पर इस सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, तो वो वेव फ्रंट होती है। वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस भी होती है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, आइए देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई। रिफ्लेक्शन हमारे पास ये हमारे पास कोई बेस है जहां पर हमने ये सिल्वर कोटिंग कर रखी है। अब यहाँ पर वेव फ्रंट आएगा बेटा। ठीक है, इस चैप्टर में हम लाइट रेज नहीं लेकर काम करेंगे जैसे रे ऑप्टिक्स में काम कर रहे थे, यहाँ पर हम वेव फ्रंट लेकर काम करेंगे और उसी से ही चीजों को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमने एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया जिसका नाम हमने रखा AB। ये एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया जिसका नाम हमने क्या रखा? AB रखा। और ये एक नॉर्मल दिया। तो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट रेस है और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। जो वेव फ्रंट होता है ये AB आपका वेव फ्रंट है। AB आपका क्या है? वेव फ्रंट है। और लाइट रेस इसकी कैसी रहेंगी? परपेंडिकुलर रहेंगी। ये आपका इंसिडेंट एंगल रहेगा I। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है कि जितनी देर में A से लाइट रे इस पॉइंट तक पहुंचेगी उतनी ही देर में लाइट रे यहां से यहां पहुंचेगी। आपको एक वेव फ्रंट की न्यू सिचुएशन मिल जाएगी। ये A पॉइंट यहां तक पहुंच गया A डैश तक और ये B पॉइंट यहां से यहां तक पहुंच गया B डैश तक। ये सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो A से A डैश का डिस्टेंस है वो बराबर होगा B से B डैश के डिस्टेंस के। क्यों? क्योंकि मीडियम आपका सेम है और टाइम भी सेम ले रहे हैं हम लोग। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये सेम स्पीड से सेम टाइम में जो डिस्टेंस कवर हुई है वो भी क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो ये दोनों डिस्टेंसेस आपकी इक्वल है। अब यहां पर हमारे पास ये इस तरीके से निकल जाएगी। यहां पर भी हमारे पास एक नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा R होगा, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा? R होगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ये वाला एंगल I है तो ये वाला एंगल भी I ही होता है और अगर ये वाला एंगल R है तो ये इधर वाला एंगल भी कितना होगा? R ही होगा। कैसे? ये यहां से समझ लो।
ये इस तरीके से लाइट आई है और ये वाला एंगल आई है आपके पास, और एक इस तरीके से गई, ये पूरा एंगल कितना है क्लास 90 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस आई, ये वाला एंगल कितना है 90। तो ये बड़े वाले एंगल में से ये पूरा एंगल देखो 90 है, और ये इतना एंगल क्या है, इसको माइनस करके चेक करो कि ये वाला एंगल कितना आएगा। तो 90 माइनस 90 माइनस आई, ये और ये कट जाएगा, तो ये कितना आएगा आई आएगा। कितना आएगा आई आएगा, ठीक है। तो इसलिए जैसे ये वाला एंगल आई आ रहा है, वैसे ये वाला एंगल कितना आएगा आर आएगा। और हमें बताना क्या है, हमें रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है। 2025 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। 24, 23 लगातार कॉन्टिन्यूअस आता ही है ये क्वेश्चन। रिफ्लेक्शन ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन्स एंड रिफ्रैक्शन ऑल्सो ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ हाइगेन्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास है इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या है इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ए डैश बी डैश क्या है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बेटा पहला रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, रिफ्लेक्शन प्रूव करने के लिए यही पहला लॉ चाहिए कि भाई इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो उसी तरीके से इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट्स, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो ये तुम्हारा पहला रूल फॉलो हो रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट, normals on the incident points, all lies on same plane। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो उसके लिए ध्यान से देखो, एंगल आई इज इक्वल टू आर प्रूफ करने के लिए हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए बी ए डैश, और अगला दिख रहा है बी बी डैश ए डैश, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए B A dash and in triangle B B dash A dash। ये डायग्राम्स कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, और ये तुम्हारा क्या है A dash है, और ये क्या है तुम्हारा B dash है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो AB और ये B dash और ये क्या है A dash, इतनी बात समझ में आई, ठीक। AB क्या है हमारे पास उसको देखेंगे, फिर बी डैश ए डैश क्या वो भी समझेंगे। और ये वाला एंगल कितना है हमारे पास आई, ये वाला एंगल कितना है आर। इन दोनों को हमें क्या प्रूफ करना है इक्वल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि बी ए डैश इक्वल टू बी ए डैश, क्यों? क्योंकि कॉमन आर्म है। कैसी आर्म है? कॉमन आर्म है। इसके बाद बी बी डैश इक्वल टू क्या ए ए डैश, क्यों? मैंने यहां लिख रखा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद सेम स्पीड इन सेम टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद सेम स्पीड इन सेम टाइम, इन सेम टाइम। अच्छा ये और ये दोनों एंगल कितने हैं 90। अभी मैंने बताया कि जो भी लाइट रेज आती है वेव फ्रंट उसकी क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। बात समझ में आई? तो एंगल बी ए ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी बी डैश ए डैश। क्यों बेटा 90 डिग्री, दोनों क्या होंगे इक्वल। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल बी बी डैश ए डैश। ट्राइंगल्स क्या हो गए बेटा कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं भाई सीपीसीटी से एंगल आई इक्वल टू क्या होगा एंगल आर। सीपीसीटी क्या होता है भाई करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय सीपीसीटी। तो बेटा बहुत आसान सा डेरिवेशन है इसका कि आपने जब डायग्राम बनाया तो डायग्राम से आप फर्स्ट लॉ दिखा सकते हैं, और थोड़ी सी मैथ्स लगाएंगे तो मैथ्स की मदद से सेकंड लॉ दिखा सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल या फिर वेव थ्योरी। क्या ये बात समझ में आई? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई ने 2025 में इसको पूछ रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? अच्छे से क्लियर हो गया? रिफ्रैक्शन बताओ, उसको देख लो एक बारी। आओ देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, refraction on the basis of वेव थ्योरी। वेव थ्योरी बोलो या फिर क्या बोल दो, हाइगेन्स प्रिंसिपल। स्पेलिंग देख लेना भाई, आती नहीं मेरे को। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या फिर हाइगेन्स प्रिंसिपल। इतनी बात समझ में आई क्या? आगे देखो, रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, या ऐसा कह लो कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर मीडियम। तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और जब डेंसर से रेयरर की तरफ आएगी तो नॉर्मल से अवे जाएगी। तो यहाँ पर हमें वेव फ्रंट लेकर काम करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक डेंसर मीडियम हो गया, सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। हमारे पास एक नॉर्मल है, ठीक। हमारे पास एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ इस तरीके से, एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ जो कि ए और क्या है, बी। ये वाला एंगल कितना है, आई है। ये वाला एंगल कितना है, आई है। अब समझना ध्यान से, इस लाइट रे को जाना तो इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये जाएगी किस तरीके से, हल्की सी बेंड कर जाएगी। नॉर्मल और इसके बीच का एंगल कितना होगा, आर होगा। जितनी देर में ये यहाँ से आई उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ आएगी। बात समझे या नहीं समझे? इसको ज्वाइन कराओगे, इसको ज्वाइन कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये ए बी है तो इसको ए डैश बी डैश बोल दो। इसको ज्वाइन कराने पर तुम्हें क्या मिलेगा, इसको ज्वाइन कराने पर तुमको मिल जाएगा ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड। कौन सा, हाँ ए बी हमारे पास कौन सा वेव फ्रंट है भाई, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और ए डैश बी डैश कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, आगे देखो, ये वाला एंगल अगर आई होगा तो ये वाला भी क्या होगा, आई होगा, और ये परपेंडिकुलर। दूसरा ये वाला अगर आर होगा, ये वाला एंगल अगर आर होगा तो इधर वाला भी एंगल आर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी आर हम बोल सकते हैं प्रूफ करके, ठीक है। ये ऐसे आएगी तो ये वाला एंगल आर ले लो, ठीक है। कोई दिक्कत है? इतनी बात समझ में आई? अब आओ देखो ध्यान से, यहाँ पर इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट्स ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। पहला वाला रूल फॉलो हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल ऑन द इंसिडेंट पॉइंट all lies on same plane। दूसरा रूल क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आओ देखो, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो तुम भाई एलएचएस ले लो, क्या ले लो, एलएचएस इसका, साइन आई अपॉन साइन आर। तो पहले वाले ट्रायंगल से साइन आई की वैल्यू निकाल लो। आई के सामने वाली आर्म क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली आर्म परपेंडिकुलर के सामने वाली क्या होगी, हाइपोटेनियस। बी ए डैश क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ए डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस बी ए डैश। साइन आर, बेटा ये वाला एंगल आर होगा, आर के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के सामने वाली ये वाली आर्म क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो बी बी डैश पर आर के लिए बी बी डैश परपेंडिकुलर हो गया, और बी ए डैश वापस से क्या हो गया, हाइपोटेनियस। बी ए डैश से बी ए डैश क्या हो जाएगा,
कैंसल, तो बचा क्या, साइन आई अपॉन साइन आर क्या बचा भाई, वो तुम्हारा बचा ए डैश, और क्या बचा बी डैश। ए डैश क्या है, डिस्टेंस, बी डैश भी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है क्लास, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और हम सेम टाइम के लिए काम कर रहे हैं। ए डैश जो डिस्टेंस है वो पहले मीडियम में, इसलिए वेलोसिटी v1 और टाइम t। बी डैश डिस्टेंस दूसरे मीडियम में, इसलिए वेलोसिटी v2 और टाइम t। ध्यान से देखो, ए डैश तुम्हारा रेयरर मीडियम में है और बी डैश डेंसर मीडियम में है, इनकी वैल्यूज रखो। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1t अपॉन v2t, t से t कट जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या आएगा, v1 बाई v2। बेटा वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्या होता है ये, v1 बाई v2 इक्वल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सी अपॉन वी या v1 अपॉन v2 एक ही बात है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वाला रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर आ गया, v1 बाई v2 के, और वो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हमने वेवफ्रंट की मदद से क्या प्रूफ कर लिया, रिफ्रैक्शन प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो मैंने आज आपको सिखाई हैं, ये 2025 के पेपर में और 24 के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, आ चुके, ये तो बहुत रेयर बताया मैंने, मतलब रेयर इन द सेंस कि प्रीवियस 2 ईयर्स में आ चुके, उसके पहले भी लगातार आती ही है। तो तुम्हें इन चीज़ों का खास ख्याल रखना, ये चीज़ें बहुत ढंग से लर्न कर लेनी है। कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट वाले में वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एक पॉइंट्स जो कि इससे न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे, उसके बाद हम लोग जो है इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। ठीक है।